हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 27 टू 29। 3 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, प्रूफ दैट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। ये सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी है, उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट है, मीन्स पैटर्न दोनों का ही सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आइए, जब हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना होता है तब उसको हम क्या मान लेते हैं, रैशनल करके प्रूफ करते हैं। ठीक है, लेट हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि 7√5 जो है वो क्या है, इज रैशनल नंबर। एंड रैशनल नंबर होते क्या है, मीन्स किस फॉर्म में होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट 7√5 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, जिसमें हमारे a एंड b क्या है, हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आप इनको मान सकते हैं आर पॉजिटिव प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, ये 7 को अगर आप दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, √5 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ये हो गया अब हमारा। तो अब हमें पता है ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हैंस a/7b इज रैशनल नंबर। देयरफॉर जब ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्लियर है? बट अब आप खुद सोचिए, क्या कभी जो रूट का नंबर होता है वो रैशनल होता है? नहीं होता है। क्लियर है? तो हेंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। बिकॉज √5 is an irrational number. क्लियर है? सो आप क्या कह सकते हैं, सो 7√5 is an irrational। समझ में आया आपको? यहाँ पे अब आप लिख देंगे प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इसमें 2 पार्ट है, दोनों ही सॉल्व करने हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। 6x + 7 माइनस 2x - 7 0। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आप दूसरी साइड ले जाएंगे फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमें ये रूट हटाना है। जब तक रूट हमारा नहीं हटेगा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम उसको दूसरी साइड भेजते हैं। तो अगर आपने इसको यहाँ पे भेज दिया, अब यहाँ पे हम दोनों जगह क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर है? जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इधर भी करेंगे, इस साइड हमारी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a - b होल स्क्वायर की। वो क्या होती है, a² + b² माइनस का 2ab। क्लियर है? तो ये हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या गया, 6x + 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको अब सॉल्व करेंगे, 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x² + 7 का 49 माइनस 2 × 2x × 7। क्लियर है? नाउ 4x² + 49, 2 2 = 4 एंड 4 7 = 28x। अब सब वैल्यूज़ को हम एक साइड कर लेते हैं। तो 4x² + 49, 7 को भी इधर ले आते हैं, -28x - 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ना 4x², x² के बाद कौन सी वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, -34x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। एंड यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे +42 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए यहाँ से 2 का ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2x² - 17x + 21। ठीक है, अगर किसी को ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है तो आप क्या करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। मीन्स 42 / 2, 34 / 2, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप 2 को अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे,
तो 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 से आप किसी को भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है। तो आपका सिंपल क्या बच जाएगा अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करने होंगे, इसके फैक्टर्स बनाने होंगे। 21 2 ज़ा 42, 42 के अब हम फैक्टर्स बनाएंगे जिससे हमारा यहाँ पे क्या आ जाए 17 आ जाए। 42 आया कैसे, 21 इंटू 2 मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 14 एंड 3 जिससे हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा 17 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब हम क्या कॉमन ले लेंगे 2x ले लेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 7, ऐसे ही यहाँ से माइनस 3, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब एक तो x माइनस 7 आ गया एंड एक और क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस 3, इनको अब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी प्लस का 7 एंड इधर की साइड अगर आप रखेंगे तो आपकी आएगी, ये पहले माइनस है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो x इज इक्वल्स टू 3/2, तो आपकी दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक x इज इक्वल्स टू 7 एंड एक x इज इक्वल्स टू 3/2। क्लियर है, आई होप से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, इसका एक पार्ट, सेकंड पार्ट सेम ऐसी ही है कि आप माइनस एक्स को इधर लेकर जाएंगे, फिर सेम ऐसे ही दोनों जगह स्क्वायरिंग करेंगे। आई होप सो आप ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई ज़रूर कर लेंगे। क्लियर है, एंड ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हम दूसरी साइड ले गए, फिर दोनों जगह स्क्वायरिंग करा एंड फिर यहाँ पे क्या कर दिया हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है मीन्स इसी का ही, मीन्स इसमें इंटरनल चॉइस है तो आपको उसमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। नाउ if x is equals to 2/3 and x is equals to -3 are the roots of the equation, means आपको x की वैल्यू गिवन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको क्या फाइंड करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम x की वैल्यू 2/3 रखेंगे, ठीक है, इसको px कंसिडर कर लेते हैं। px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। क्लियर है, नाउ अब हमें x की वैल्यू कितनी है 2/3, तो यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे 2/3 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, a इंटू मीन्स 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b। नाउ 4/9 a प्लस 14/3 प्लस b। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये हमारा किसके इक्वल था 0 के इक्वल था, तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 4a 14 3 ज़ा 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। अब 9 दूसरी साइड जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 9 इंटू 0 0। 4a प्लस 9b 42 का आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस का 42। क्लियर है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। नाउ अब हम क्या रखेंगे x इज इक्वल्स टू -3, उसको रख के एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो p माइनस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9a, क्योंकि माइनस का अगर हम मतलब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, -21 प्लस b। तो अब हम यहाँ पे क्या बन जाएगी 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी मर्जी है, अब हम इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख देंगे। तो अगर आप यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या आएगी b इज इक्वल्स टू 21 माइनस 9a। इस इक्वेशन में रख देंगे अगर हम इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग b वैल्यू इन इक्वेशन। नाउ इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42। यहाँ से हम b की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 4a प्लस 9 21 माइनस 9a इज इक्वल्स टू -42। 4a प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 189 माइनस 81a इज इक्वल्स टू -42। 4a माइनस 81a एक साथ लिख लेते हैं पहले हम, ठीक है, एंड 189 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो बनेगा -42 माइनस 189। सॉल्व कर लेते हैं, -77a इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर लेते हैं
ये हमारा है 231, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 231/77। अब हम इसको 7 की टेबल से कट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 11 ज़ा यहाँ पे होते हैं, एंड ये 33, 11 3 ज़ा 33, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो यहाँ से अब हमारी a की वैल्यू निकल गई है। अब हम इक्वेशन इसमें रख देंगे, b इज इक्वल्स टू 21 माइनस 9a, यहाँ से हम a की वैल्यू रखेंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो 21 माइनस 27 इज इक्वल्स टू -6, तो b की वैल्यू आ गई है -6 एंड a की वैल्यू 3। क्लियर है? आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल्स टू x³ माइनस, मीन्स ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्लियर है? इफ़ इट्स टू जीरोस आर इक्वल, मीन्स कोई भी दो वैल्यूज इसमें क्या है इक्वल है, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मीन्स वो दोनों इक्वल है बट जो दोनों का ही साइन है वो क्या है अपोजिट है। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू x³ माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80। क्लियर है? तो हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं, लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इसमें और क्या गिवन है हमें कि वो दोनों क्या है इक्वल है, मीन्स कोई भी दो मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, मीन्स वो दोनों इक्वल है बट साइन क्या है दोनों का अपोजिट है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, ये तो है बट यहाँ पे क्या है साइन क्या है डिफरेंट है, तो हम उसको ये प्लस का है तो ये माइनस का कर लिया। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा ये बन गया। अब अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ का, सम ऑफ ज़ीरोज़, उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, यही तो होता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, मीन्स हमें इन तीनों का ही सम करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -5 बाय, यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्लियर है। तो अल्फ़ा एंड बीटा अगर आप इनको ऐड करेंगे तो क्या है वो 0 है, ठीक है, तो इनकी जगह हम क्या रख सकते हैं 0 प्लस बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, गामा की 5 आ गई है इसकी वैल्यू। अब हमें किसकी और निकालनी है, तीनों की ही वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अगर अब हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ उसका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इसका मतलब क्या है, सबके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 80। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा, पहले यहाँ पे गामा की कितनी वैल्यू है, मीन्स इसकी वैल्यू आई है 5, तो ये 5 इधर था तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ गया। अब हमें क्या गिवन था कि ये दोनों इक्वल भी हैं बट साइन ही तो डिफरेंस है। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालते हैं अल्फ़ा की तो वो क्या है माइनस बीटा, तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो माइनस बीटा इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा, जब यूनिट हमारी स्क्वायर मीन्स इवन होती है तो ये भी क्या बन जाता है पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितनी आ गई +-4। इट मीन्स आपकी वैल्यूज़ कौन कौन सी आ गई हैं, हैंस द वैल्यूज़ आर, अगर एक +4 है तो दूसरा क्या होगा -4, एंड यहाँ पर एक वैल्यू क्या आई थी आपकी 5। क्लियर है? आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।